तो प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा 2026 की कॉपी लिखते समय आप लोग उस कॉपी में इन 5 गलतियों को मत करना, नहीं तो आपको सीधा फेल कर दिया जाएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये रही हमारे पास में पिछले साल की आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी और इसमें से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको सीधा फेल कर दिया जाएगा। चाहे आप कितने बड़े पढ़ाकू हो, कितने आपने अच्छे से याद किया हो, मगर आपने अगर बोर्ड परीक्षा की इस कॉपी में इन 5 बड़ी गलतियों को किया ना, तो सीधा सीधा आपको फेल होना पड़ सकता है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि अब आपकी बोर्ड परीक्षा बिल्कुल ही पास में आ चुकी है। अब ऐसे में आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रकार से तैयारी कर ली होगी, मगर देखो, आप लोगों की कॉपी ही डिसाइड करेगी कि आप लोगों को कितने अंक दिए जाए। अगर आपने बोर्ड परीक्षा की कॉपी में इन 5 गलतियों को नहीं किया ना, तो आपको आपके उत्तर को लिखने का पूरा अंक दिया जाएगा। ये 5 बड़ी गलतियां कौन कौन सी है, चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आप सब लोगों ने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये एक किसी टॉपर छात्र की कॉपी है, जो कि आप लोग देख पा रहे हो कितना सुंदर तरीके से इसको लिखा गया है, कितनी अच्छी राइटिंग में लिखा गया है। इसी वजह से इस बच्चे ने टॉप किया था बोर्ड परीक्षाओं में। अब देखो, इसमें इस बच्चे ने कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि आम बच्चे करते हैं और इस टॉपर ने नहीं की है। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जो चीजें बता रहा हूँ ना, अब इनको आप लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अच्छी प्रकार से समझना और देखना। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 5 गलतियों को इनको बिल्कुल भी आप लोगों को बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी में नहीं दोहराना है। अगर आपने इन गलतियों को कॉपी में किया ना, तो सीधा सीधा आपको फेल होना पड़ सकता है। अब चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता देता हूँ। तो देखिएगा, आप लोग याद रखना, बोर्ड परीक्षा की कॉपी में इन गलतियों को बिल्कुल भी मत करना। कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको जो कॉपी का पहला पेज होता है ना, आप लोगों को पता है कि मान लेते हैं कि आपके कॉपी का पहला पेज है, ठीक है ना। इस पेज पर आपको बिल्कुल सही जानकारी भरनी है। अगर आपने यहाँ पर गड़बड़ी कर दी ना, तो आपको सीधा सीधा फेल कर दिया जाएगा। तो देखो, पहला पॉइंट आप लोग याद रखना, क्या लिखा है, कॉपी में सही और स्पष्ट जानकारी भरें। अगर आपने सही जानकारी भरेगो ना आप लोग, तभी जाके तो आपकी सही कॉपी चेक होगी। जैसे कि आपको रोल नंबर भरना है, अंकों में, शब्दों में, ये बिल्कुल आप लोग सही भरकर आना। और इसके अलावा देखो, परीक्षा का विषय और परीक्षा का माध्यम, विषय कोड, ये सारी जानकारी आप लोग सही भर के आना, ठीक है। अब इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों को देखते हैं कि आगे आपको क्या करना होगा। देखो, पहली चीज आप लोग नोट कर लेना, कॉपी में सही और स्पष्ट जानकारी को भरना है। दूसरी बात एक और ध्यान रखनी है कि कॉपी में कहीं पर भी लाल पेन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो कॉपी चेक होती है ना, लाल पेन से चेक की जाती है। इसलिए आपको अपनी कॉपी में लाल पेन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है, हेडिंग डालने के लिए तक उपयोग इसका नहीं करना है। तो अब आशा करता हूं कि 2 पॉइंट आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। क्या करना है कि कॉपी में सही और स्पष्ट जानकारी आपको भरनी है, और इसके अलावा लाल पेन का उपयोग कॉपी में बिल्कुल भी नहीं करना है। इन बातों का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों को समझ लेते हैं कि आगे आपको क्या करना होगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, इस बच्चे ने जैसा कि पेपर होगा, पेपर के हिसाब से प्रश्न क्रमांक इस बच्चे ने यहाँ पर डाला है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगला जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर आप लोग ध्यान देना, क्योंकि देखो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न क्रमांक सही व स्पष्ट लिखे। आप देखो, सही और स्पष्ट कैसे लिखे, एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखो, इधर जो आपका कॉपी का ये वाला हिस्सा होता है ना, ये देखो इस तरह से ढक जाता है। और देखो, इधर इस वाले पेज पर यहाँ पर BSE और लिखा रहता है, तो इस वजह से कभी कभी इससे कट जाता है। तो इसलिए आप लोग प्रश्न क्रमांक इधर मत डाला करो, इधर की जगह पर देखो, जैसे इस बच्चे ने डाला है बीच सेंटर में, यहाँ पर आप लोग प्रश्न क्रमांक लिखोगे ना, तो बहुत अच्छा होगा। और प्रश्न क्रमांक भी एकदम सही लिखा करो। जैसे कि इसने प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर दिया, तो 7 ही लिखा है। हम मान लेते हैं कि इसने प्रश्न नंबर 7 का अथवा वाला क्वेश्चन का उत्तर दिया, तो यहाँ पर आपको अथवा भी लिखकर आना चाहिए। अगर आपने अथवा नहीं लिखा ना, तो भी आपका नंबर कट सकता है। तो आप लोग ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट कि प्रश्न क्रमांक सही और स्पष्ट डालना आपको बिल्कुल, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है।
अब आशा करता हूँ कि अभी तक आपको ये 3 पॉइंट्स अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। इनके ऊपर आप लोग गौर करना और ध्यान देना कि आप लोग ये गलतियाँ अपनी कॉपी में ज़रूर ना करें, ठीक है? अब इसके बाद में देखो यहाँ पर उत्तर पूरा होने पर एक लाइन ज़रूर छोड़ें। अब अगर आप लोग इस कॉपी को देखोगे ना, तो इस बच्चे ने जब आंसर लिखे होंगे, देखो, ये जब आंसर लिखा होगा पूरा, अब इसके बाद में देखो 2 उत्तर के बीच में इस बच्चे ने एक लाइन को यहाँ पर अच्छे से छोड़ा है और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग इस तरह से उसने लाइन को फिर इस तरह से डबल से लाइन खींची है। तो लाइन खींच सको तो अच्छी बात है, नहीं खींच सको तो कम से कम एक लाइन छोड़ ज़रूर देना आप लोग। देखो कितना साफ सुंदर तरीके से अगर आप लोग लिखोगे ना, तो आपकी कॉपी अच्छे से चेक होगी और अगर नहीं लिखोगे तो फिर ऐसे टीचर आगे बढ़ जाता है क्रॉस करके या कट मार के आगे, ठीक है ना? तो इसलिए आप लोग अच्छा लिख कर आना और इसके बाद में देखो लिखावट सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आपने सुंदर सुंदर लिखावट में लिखा होगा, जैसे कि इस बच्चे ने लिखा है, तो आपको पूरे अंक दिए जाएँगे और अगर आपने वैसे ही उल्टा-सीधा उठा के लिख दिया, तो फिर आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं दिए जाएँगे, नंबर आपके कट जाएँगे। तो इसलिए कोशिश करना कि आप लोग इस कॉपी में अच्छे प्रकार से लिख कर आएँ और बोर्ड परीक्षा की कॉपी में इन 5 गलतियों को ज़रूर आप लोग मत करना। इन गलतियों को आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, पाँचों गलतियाँ मैंने आपको बता दी है। अगर आपने इन गलतियों को बोर्ड परीक्षा की कॉपी में किया ना, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। आप चाहे कितने बड़े धुरंधर हो, अगर आपने इस तरह से लिखा नहीं, अस्त-व्यस्त तर करके लिखा ना, पक्का आप लोग फेल हो जाओगे। तो इसलिए आप लोग पूरी जो कॉपी मैं बता रहा हूँ ना, इस कॉपी की तरह आप लोग व्यवस्थित रूप से कॉपी लिख कर आना, ताकि आप लोग पास हो जाओ, टॉप कर जाओ अपनी परीक्षाओं में, जो कि मैंने आपको बता दी। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।